Hello students, next topic is how to find internal resistance of a cell using potentiometer। कोई सेल हमारे पास है, ये वाली, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर की मदद से कैसे निकालें। सेटअप द सर्किट एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसा दिखाया गया है सर्किट को ऐसे सेट कर लेते हैं। ये कोई बैटरी है, ई वन ईएमएफ इसका मान लेते हैं क्योंकि ई को हमने यहाँ पे लिया है। एम्पियर मीटर, रियोस्टेट की, ये सारी अरेंजमेंट, और यहाँ पे ए भी एक रेजिस्टेंस वायर है और मीटर स्केल का उसके पैरेलल में अटैच कर दिया गया है। जो ई बैटरी है इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। इसके पैरेलल में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया और यहाँ पे एक की के1 लगाई। ई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया और जो अदर एंड है गैल्वेनोमीटर का उसको जोकी के साथ अटैच कर दिया। क्लोज द की के1, के के नोट के1, के की को क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से सर्किट में करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा और अब रियोस्टेट की मदद से एक कांस्टेंट करंट, सुटेबल कांस्टेंट करंट फिक्स कर लेंगे एंड मेंटेन कांस्टेंट करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट आर एच। तो आर एच रियोस्टेट की मदद से एक कांस्टेंट करंट इस सर्किट में मेंटेन कर लेंगे। कीप के1 ओपन, के1 जो की है उसको ओपन रखते हुए फाइंड द नल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ जो की जे, जे जो की मदद से नल पॉइंट फाइंड करेंगे के1 की को ओपन करके। नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन ना दिखाए। लेट इट इज J1। तो मान लेते हैं J1 वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो है, यानी कि ये नल पॉइंट है। तो अब ये लेंथ मेजर कर लेंगे हम AJ1 और लेट AJ1 इक्वल टू L1। अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो हम लिख सकते हैं जो ईएमएफ है बैटरी का दैट इज इक्वल टू के टाइम L1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ क्लोज के1, अब के1 को क्लोज कर देते हैं। अब के1 को क्लोज कर देंगे तो आर रेजिस्टेंस भी सर्किट के अंदर शामिल हो जाएगा और ई बैटरी से कुछ करंट इस ब्रांच में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं जो ई बैटरी है वो क्लोज सर्किट के अंदर है ओपन सर्किट में नहीं है। तो अब अगर हम जोकी की मदद से अगर नल पॉइंट फाइंड करें तो वो ई बैटरी का ईएमएफ नहीं होगा, वो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एंड फाइंड नल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ जोकी जे, लेट इट इज J2। तो मान लें ये J2 नल पॉइंट अब हमें मिल गया। तो ए J2 लेंथ हम मेजर करेंगे सच दैट ए J2 लेंथ इक्वल टू L2। तो अब हम लिख सकते हैं क्लोज सर्किट में क्योंकि E है तो ईएमएफ की बजाय वोल्टेज, वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू के टाइम L2। और इक्वेशन 1 के अंदर हमने पिछले पेज पे क्या निकाला था, E इज इक्वल टू के टाइम L1 और ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमें मिला E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2। एज वी नो दैट V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं ईएमएफ वोल्टेज के अंदर रिलेशन किसी भी सेल की। तो आई आई होता है V बाई आर, तो आई की जगह पे हमने लिख दिया V बाई आर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई V। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ V से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा E बाई V और यहाँ पे मिलेगा V से V कैंसिल होके स्मॉल r बाई कैपिटल R। स्मॉल r बाई कैपिटल R वाली टर्म को लेफ्ट में लेके जाएंगे और 1 को राइट में लेके आएंगे तो हमें मिलेगी ये क्वांटिटी। अब ये हमारे पास
रेशियो आई ई बाई वी, लेकिन पिछले पेज पे हम डिराइव कर चुके हैं ई बाई वी होता है L1/L2। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और क्योंकि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो स्मॉल आर को यहां रखेंगे, कैपिटल आर को राइट में लेके जाएंगे, तो हमें ये रिलेशन मिलेगी आर इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 टाइम कैपिटल आर। Thus by knowing the value of L1, L2 and R, ए जे वन और ए जे टू दो लेंथ और इस आर की वैल्यू का अगर हमें पता लग जाए तो हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।